नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कुंडली के तृतीय भाव में केतु आपको किस प्रकार से फल देंगे। यानी पराक्रम का भाव, प्रयास का भाव, बाहुबल यानी कि अपने बल पे कुछ करने का भाव, छोटे भाई बहन का भाव, किसी भी चीज पर जब आप फोकस देते हैं उसका भाव। अगर यहाँ केतु रहेगा तो एक तो छोटे भाई बहन की आपकी संख्या कम रहेगी, या छोटे भाई बहन से आपको कोई लाभ नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। आप भले उनके लिए करेंगे लेकिन वो आपके लिए नहीं कुछ करेंगे, आपसे भले स्वार्थ की भावना रख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये प्रयास का भी भाव है। अगर यहाँ केतु रहा तो आप यानी तो दिल से कोई चीज के प्रति प्रयास नहीं करेंगे या आपका प्रयास सार्थक नहीं होगा। आप किसी भी चीज पर डेडिकेटेड नहीं हो सकते, यानी कि आप समर्पित भावना से उस काम को नहीं करेंगे। ये केतु का लक्षण होता है तृतीय भाव में। हालांकि बोलता है केतु यहाँ अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है कि आपने अगर थोड़ा भी प्रयास किया उसकी ये जो है रिजल्ट अच्छा देगा। दूसरी चीज वो है अपने सामर्थ्य के बल पे कुछ करने का भी भाव है, यानी कि पराक्रम भाव। यहाँ केतु आपको बिना प्रयास का स्वयं विजयी दिलवा देगा। यानी समझिए कि आपको उतनी प्रयास नहीं करनी है, आप विजयी तक पहुंच जाएंगे। यानी समझिए कि आपको जो है उस चीज से, जैसे कि कंपटीशन का या जो भी मान लीजिए कि फोकस से दिमाग हटा देगा, आप वहां पहुंच जाएंगे। बशर्ते केतु यहाँ शुभ अवस्था में हो तो। लेकिन कभी कभी अपने बल का, अपने सामर्थ्य का व्यक्ति गलत उपयोग भी कर बैठता है। अगर यहाँ केतु रहता है तो अपने सामर्थ्य का बिना सोचे समझे, बिना कुछ ध्यान दिए गलत उपयोग कर बैठता है, जिसके कारण उसे दिक्कत भी होती है। अगर यहाँ केतु है तो यहाँ नवम दृष्टि है, यानी कि आपको पत्नी से मतभेद, क्या मतलब कि विवाह के पहले बहुत ज्यादा व्यक्ति ध्यान देता है, उसके बाद धीरे धीरे आप नीरस टाइप के हो जाएंगे। यानी कि उधर आपका ध्यान ही पत्नी की ओर नहीं जाएगा। दूसरी बात है ये पार्टनर का भी भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव भी है, तो थोड़ा थोड़ा नीरसता आने लगती है उस चीज से। व्यापार भी आप बहुत ही जो है मतलब समझिए कि जूझ के करेंगे, फिर उसी चीज से आपको निरस्ता आएगी। एकादश भाव लाभ महत्वाकांक्षा का भाव, यानी आपके पास हर कुछ रहते हुए भी आप समझिए महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं होंगे। यानी कि आप में इच्छा और महत्वाकांक्षा की कमी होगी। जैसे जो चल रहा है चलने देते हैं। भाग्य भाव पे भी केतु की दृष्टि है, यानी घरेलू आदमी होते हुए भी, आप गृहस्थ जिंदगी जीते हुए भी, आप ये समझ जाइए कि आपके अंदर एक धर्म की भावना या धर्म से मतलब अध्यात्म की भावना को जगाएगा। आध्यात्मिक यात्रा भी करवाएगा, धार्मिक यात्रा भी करवाएगा, धर्म कर्म पे विश्वास भी दिलवाएगा। अगर मान लीजिए इस केतु के साथ यहाँ सूर्य है तो आपको यश नहीं मिलेगा उतना जितना आप करेंगे, उस चीज का यश नहीं मिलेगा। अगर आपने छोटे भाई बहन के लिए बहुत कुछ किया है तो भी वो आपको यश नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कि आपने बहुत प्रयास कोई चीज के लिए किया है, कंपनी के लिए या जो भी चीज के लिए, वो आपको क्रेडिट नहीं देंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा क्या है कि आप जिस क्रेडिट के लिए, जिस प्रयास का जो आपने प्रयास किया है उसका ये क्रेडिट पाने के लिए मरेंगे, वो चीज आपको नहीं मिलेगा। आपके सीनियर को क्रेडिट ज्यादा मिलेगा, आपका क्रेडिट वो ले जाएगा और आप थोड़ा सा मतलब कि खिन्नता महसूस करेंगे। दूसरी बात क्या है, सूर्य यश मान प्रतिष्ठा सम्मान के अलावा अगर देखिए तो ये मतलब एक मालिक का मतलब भी रोल करता है। वो चीज आप में ये नहीं देगा कि जो एक समझिए कि प्रखर टाइप का आप उभर सके। इसलिए अगर यहाँ केतु के साथ सूर्य है तो आप
क्रेडिट की चिंता मत कीजिए, तभी आपके पास क्रेडिट आएगी। अगर यहाँ चंद्रमा है, मन कारक ग्रह होता है, स्त्री ग्रह है, तो भाई बहन में स्त्रियों की संख्या चंद्रमा और शुक्र ज्यादा देगा, बहन की संख्या ज्यादा देगा। दूसरी चीज क्या है कि आप विचित्र नेचर के होंगे, कोई चीज कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, आप में एक हिम्मत या साहस नहीं देगा किसी भी चीज से जूझने की। आप हमेशा निगेटिविटी की ओर आएंगे। आप जो है हमेशा, एक होता है कि व्यक्ति कोई भी चीज में अपने सामर्थ्य बल पे काम करता है, वो चीज आप में नहीं रहेगा। समझौतावादी, यहाँ स्त्री ग्रह समझौतावादी इंसान बनाता है, और केतु के साथ है तो आप दबा कुचला जैसा जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। व्यवहार से आप बोल्ड नहीं हो पाएंगे। अगर मान लीजिए अंगारक योग में मंगल है तो आप गलत डिसीजन लेंगे, अपने मने बल का गलत उपयोग करेंगे, अपने सामर्थ्य का गलत उपयोग करेंगे। यहाँ मंगल अच्छा होता है, लेकिन केतु के साथ अंगारक योग होता है, बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे व्यक्ति डिसीजन लेता है, अपने आप को सबसे ज्यादा महान बलशाली समझता है। तृतीय भाव में अपने आप को सबसे ज्यादा मतलब कि अच्छा, मतलब ये समझता है कि हम सबसे ज्यादा काबिल हैं। केतु की दृष्टि यहाँ है और मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि यहाँ है, तो पत्नी से मतभेद करवाएगा। कोर्ट केस वगैरह भी हो सकता है पत्नी से। षष्ठ लड़ाई का भाव है, ये पत्नी का भाव है, यानी पत्नी से मतभेद करवाएगा। सहयोगी है बिजनेस का, वो उससे भी होगा। ये थोड़ा आपके अड़ियल प्रवृत्ति के कारण होगा। केतु भी बिना सोचे समझे काम करता है, और पराक्रम भाव में मंगल है, अड़ियल प्रवृत्ति के कारण होगा। केतु की दृष्टि यहाँ और मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ, विवाह के बाद भाग्योदय आपका जो है, मैंने समझिए लगेगा कि विवाह के बाद भाग्य ही खराब हो गया, ऐसा ये होगा। उसके बाद देखिए तो केतु की, मंगल की दृष्टि यहाँ, केतु की दृष्टि यहाँ, यानी कि आपका जो ये कर्म भाव है और भाग्य है, ये दोनों भी आपका खराब करेगा। अगर यहाँ देखें तो केतु का एकादश भाव में लाभ नहीं होने देगा। किसी भी बिजनेस में आप रहें तो आप कितना भी अपना बल लगा लें, आपका सामर्थ्य व्यर्थ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है केतु के साथ, आपकी मानसिकता विचित्र होगी। आप किसी भी चीज को क्या सोच रहे हैं, किस दृष्टि से सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये आपको खुद नहीं पता रहेगा। कहीं कहीं आप बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, कहीं कहीं आप बिल्कुल जो है चिंतित हो जाएंगे, यानी कहीं कहीं बिल्कुल आप जो है दूसरे ही चीज, माने जो चीज में आप लग रहे हैं उसी चीज को छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें जो है पत्रकारिता, बुध यहाँ पत्रकारिता करवाता है, बुध यहाँ लेखन का कार्य करता है, आप कुछ दिन करेंगे उसी चीज को छोड़ देंगे। जिस चीज में आपको लगेगा कि इसमें हमें जूझना पड़ेगा, कष्ट है, बस आप छोड़ते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है तो यहाँ धर्म तो करवाएगा, भाग्य भाव में दोनों की दृष्टि है, यहाँ भी दृष्टि है तो और यहाँ भी है। आप देखें कि मतलब ये थोड़ा सा इतना ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक हो जाएंगे जिसके कारण आपके व्यवहार से पत्नी रुष्ट रहेगी, आपके उदारवादिता से पत्नी को तकलीफ होगा, आपके उदारवादिता के कारण आप उठ उतना नहीं पाएंगे, और आपके मतलब कि इसी व्यवहार के कारण आपके जो है आपको दिया हुआ पैसा भी नहीं मांग पाएंगे, लिया हुआ लाभ भी आप नहीं ले पाएंगे। अपनी जो आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा है उसकी भी पूर्ति में आप बिल्कुल ढिलाई करते रहेंगे, ढीला आदमी थोड़ा सा होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आपका योग भोग खत्म कर देगा, बहन की संख्या बेटी की संख्या ज्यादा दे देता है, योग भोग सब खत्म कर देगा। ये समझिए आप अपने बल पे नहीं, परिवार के बल पे भले कुछ कर लें, लेकिन अपने बल पे एक जो होता है मतलब ये नहीं जुटा पाएंगे, अपने मतलब कि भौतिक सांसारिक सुख को नहीं ये कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आप थोड़ा सा विचार में क्रूरता आ जाएगी, आपके जो बल है, वो जो आपका सामर्थ्य है, आपका जो प्रयास है वो तो आप करेंगे,
लेकिन आपकी जो है हर चीज में लीट लतीफा वाला प्रयास करेंगे, जिसके चलते उस चीज का फायदा कोई और ही उठा लेगा। शनि की यहाँ तृतीय दृष्टि, केतु का यहाँ दृष्टि, यानी कि आपको संतान लेट से होगा, विवाह के बाद 2-3-4 साल बाद संतान होगा, पत्नी से मनमुटाव पैदा होगा, और ये प्रेम का भाव होता है। और यहाँ सब केतु की दृष्टि यानी पत्नी से जो है ये समझिए कि लगाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसका वजह हो सकता है कि कोई बीमारी हो जाए पत्नी को, जिसके चलते लगाव खत्म हो सकता है। अगर यहाँ देखिए कि यहाँ केतु की दृष्टि यहाँ है और शनि की यहाँ है, यानी कि आपको पत्नी से के मतलब की वजह से लगेगा कि आप भाग्यहीन होते जा रहे हैं। यहाँ दशम दृष्टि है, यहाँ एकादश दृष्टि है, तो यानी कि आप अपने सामर्थ्य का, कोई दूसरा ही आपके सामर्थ्य का यूज करेगा, कोई दूसरा ही उस चीज का फायदा उठाएगा। अगर यहाँ केतु द्वितीय ये इसके साथ हो तो ये समझिए आपके छोटे भाई बहन आपके बदौलत पलेंगे, आपके धन पे पलना चाहेंगे, जिसके चलते मनमुटाव होगा। अगर ये मान लीजिए दशम में इसके साथ है, आप कोई भी काम जिंदगी में कीजिए सफल नहीं हो पाइएगा, थक हार जाइएगा, जिंदगी में बहुत परिवर्तन कीजिएगा, काम का सफलता नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए सप्तम में इसके साथ हो ये तृतीय भाव में, यानी कि आपकी पत्नी ही आप पे चढ़ी रहेगी, यानी कि आपका मतलब कि कोई वजूद नहीं रहेगा। अगर षष्ठी के साथ हो तो आप सेवा की भावना सिर्फ रहेगी आपके अंदर, सेवा में आप फोकस दीजिएगा, लेकिन जो है मतलब ये समझिए धन कमाने की इच्छा नहीं रहेगी। धन्यवाद।